हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 2 के, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर 1 के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, या इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक होगी तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आगे आने इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश है, अब उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं, तो उस एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। V क्या है? वैद्युत विभव। W क्या है? कार्य। और Q है आवेश। इसकी विमा देख लेते हैं। एंड W/Q होता है, तो ये W की विमा यानी कि कार्य की mL2T-2, और बटे ये आवेश की विमा है AT। तो वैद्युत विभव की विमा हो जाएगी mL2T-3 A-1। और वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, या फिर इसको वोल्ट से भी प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, वैद्युत विभवांतर। अगला टॉपिक हमारा है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से नहीं ला रहे हैं, किसी दो स्थिर बिंदु से ला रहे हैं, उनके बीच में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे कि दो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एकांक धन परीक्षण आवेश को अगर ले गए तो उसी को वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। इसके नाम से ही आप इसके डेफिनेशन याद कर सकते हैं। जैसे कि विद्युत विभवांतर। विभवांतर को विभव प्लस अंतर, यानी कि विभव के अंतर। अंतर यानी कि कोई एक लिमिट होगी, आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। आप इसके नाम से इसकी परिभाषा आसानी से याद कर सकते हैं। वैसे जैसे कि एक बिंदु पर वैद्युत विभव माइनस दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव, उसका विभवांतर हो गया। विभवांतर ऐसे निकलता है VA माइनस VB, यानी कि ए बिंदु पर वैद्युत विभव में से बी बिंदु पर वैद्युत विभव को जब माइनस कर देंगे तो हमारा वैद्युत विभवांतर निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है W/Q। बाकी इसका मात्रक, इसकी विमा वैद्युत विभव के ही बराबर होती है। आप देख सकते हैं मात्रक इसका भी जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है, और उसकी विमा mL2T-3 A-1 ही होती है। आज चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। आप ये डायग्राम समझ लीजिए, जैसे कि एक गोला है। ये गोला है और उसके प्रत्येक मतलब कि इसकी सतह पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, जो इससे बाहर की तरफ उसकी दिशा है। तो ये हमारा समविभव पृष्ठ है। अब समविभव पृष्ठ की विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले, इस पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये कोई पॉइंट नहीं है। अब ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इसके अंदर ही धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और दूसरा पॉइंट है, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के विलंबवत होती है। अब जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि ये जो आपको जो दिशा दिख रही है ये पृष्ठ के लंबवत है, यानी कि पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं, विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ पर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि विद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ पर ही होता है, और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं जो उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है,
ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी और बिना किसी को काटे अपने रास्ते निकल जाएंगी। आप इसको समझ गए। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मैं इस डेफिनेशन को आपको एकदम आसानी से याद करवा देता हूँ। मुझे पता है कि आप ये डेफिनेशन पढ़कर आप इसको समझ में नहीं आया होगा। अब मेरी बात सुनिए। जैसे कि हमें विभव प्रवणता निकालनी है, तो दूरी परिवर्तन दूरी में परिवर्तन दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे कि दूरी में परिवर्तन की दर, दर यानी कि बटे, यानी कि ये जो लाइन है वो विभव में परिवर्तन की दर को विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी में परिवर्तन के साथ, अब दूरी में परिवर्तन है और उसके साथ यानी कि अब ये आप मतलब कि ब्रैकेट लगा देंगे। विभव में परिवर्तन की दर, दर का मतलब ही होता है कि भाग कर रहे हैं आप इन दोनों को, उसे विभव प्रवणता कहते हैं। और उससे प्रदर्शित करते हैं माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये होता है विभव प्रवणता का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि ऊपर विभव और नीचे दूरी, तो इसे बोलते हैं वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक होता है और इसकी विमा होती है ऊपर विभवांतर की विमा और नीचे दूरी की विमा, ml2t-3 a-1 और नीचे एल। तो विभव प्रवणता का विमा होती है ml-3 अब अगला हमारा टॉपिक देख लेते हैं विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि हमारा सी क्या है? विद्युत धारिता है। अब इसमें लिखा है कि किसी चालक की धारिता यानी कि सी आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है, यानी कि यू क्यू के बराबर कब होगा? सी क्यू के बराबर तभी होगा जब वी को हम एक मान लें। तो वहीं यहाँ पे दिया है किसी चालक की धारिता यानी कि सी आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक हो, यानी कि जब वोल्ट को इकाई यानी कि एक मान लें, जब वोल्ट को एक मान लें तभी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होगी। इस फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन आसानी से याद कर सकते हैं। सी क्या है? धारिता है। क्यू क्या है? आवेश है। और वी विभवांतर है। मात्रक तो मात्रक देख लेते हैं इसका। मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फैराडे, इसको फैराड भी बोलते हैं। और राशि क्या है? एक अदिश राशि है और इसका विमित सूत्र है m-1 L-2 और A2 होता है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विलगी गोला चालक की धारिता। हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है विलगी गोला चालक की धारिता। सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए। जैसे कि ये एक गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश है जो इसकी सतह पर समान रूप से वितरित है और उसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान विभव भी है। और ये जो आप दिशा देख रहे हैं ये पृष्ठ के लंबवत है और इसकी त्रिज्या आर है। वही यहाँ पे ये सब लिखा है। माना आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे इसे प्लस की आवेश दिया गया है, तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है तथा इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव भी है समान होगा। इस अवस्था में चालक पर विभव विभव हमारा क्या होता है? 1/4πε0 Q/R। इसको समीकरण 1 मान लिया। और चालक की धारिता यानी कि सी बराबर हो जाएगा हमारा Q/V। ये गोली चालक है, इसकी धारिता हो जाएगी सी बराबर Q/V। हम चलिए देखते हैं आगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमारा समीकरण 2 है। समीकरण 2 में हम अगर v का मान निकालेंगे तो v उधर चले जाएगा, सी इधर आ जाएगा, तो v बराबर Q/C हो जाएगा। तो वही v का मान Q/C यहाँ पे रख देंगे, तो v का मान Q/C हो जाएगा। और राइट में 1/4πε0 Q/R तो चल ही रहा है। ये Q से ये Q कट जाएगा तो हमारे फाइनल धारिता आ जाएगी 4πε0R। अब चलिए हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चलिए देखते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए आपको इसको भी तय करना है। किसी चालक को आवेशित करने पर
कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसे कि किसी भी चालक को अगर आप आवेशित करेंगे तो उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, यानी कि इकट्ठा हो जाती है, एकत्र हो जाती है। आप जो कार्य करेंगे वही आवेश में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अब जैसे कि ये पेन है, मैं अगर आप इसको एच ऊंचाई तक उठाऊँगा तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा संचित है। अब जैसे कि मैं अगर छोड़ दूँ तो ये नीचे गिर जाता है, यानी कि अब इसमें अगर कार्य करें तो ये इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। अब इसको छोड़ दिया तो ऊर्जा लॉस हो गई। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्य करना पड़ता है। यही कार्य करने से कार्य को आवेशित करने की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य करने के लिए चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल को, ये वाला क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। चालक को क्यू आवेश देने पर चालक पर औसत विभव होता है वी 0 प्लस v/2 बराबर होता है v/2। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये पेन रखा है तो अभी इस पर विभव शून्य है। अब इस पर विभव शून्य है। अब जैसे कि मैं इसको एच ऊंचाई तक उठा लेता हूँ क्योंकि हमने इस पर काम किया है, इसलिए इसमें विभव v संचित हो गया। पहले कितना था, 0 था, मैंने इस पर कोई काम नहीं किया था। अब इसको मैंने उसको उठा दिया अब इस पर कार्य किया तो इस पर वो अंतर संचित हो गया। तो पहले 0 था और बाद में v हो गया। और मैंने दो कंडीशन बताई, एक जब ये रखा है और एक जब मैंने इसको आपको कार्य करके दिखाया। तो दो कंडीशन हुई, जब पहले कंडीशन जब 0 था और दूसरे में v हो गया। और दोनों कंडीशन को जब 2 से भाग करेंगे औसत निकालने के लिए। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल बट्टे कुल। अनुकूल यानी कि एक बार जब 0 और दूसरी बार v, और कुल हमने कितने बार ट्राई किया, 2 बार। तो हमारा औसत विभव आ गया v/2। चालक को क्यू आवेश देने पर किया गया संपूर्ण कार्य। अब हम संपूर्ण कार्य का निकालने के लिए औसत विभव गुणा आवेश कर देंगे, और औसत विभव हमारा v/2 हो गया और आवेश क्यू होता है। तो W बराबर हम देख लेते हैं। W बराबर हो गया 1/2 QV। W बराबर 1/2 CV²। और एक हमारा और होता है W बराबर Q²/C, ये भी होता है। और ये W क्या है, ये कार्य है, इसका मात्रक जूल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। प्लीज़ आप अपना प्यार दिखाइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो आगे भी लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।